आज के समय में मीलीबग की समस्या पहले की अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उसे कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह से पौधों की ग्रोथ तथा उसके उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मीलीबग के पूरे जीवन चक्र, उनसे पड़ने वाले पौधों पर प्रभाव तथा किन किन दवाइयों का उपयोग करके इन्हें पूर्णतः कंट्रोल किया जा सके। इन टॉपिकों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि हम मीलीबग को कैसे पहचानें। यह सफ़ेद कलर की अंडे के आकार की चपटी रुई की तरह मुलायम एक कीट होती है, जिसे अगर आप छू कर देखेंगे तो ऊपर उनके चिपचिपा सा महसूस होगा। यह स्यूडोकोकिडे परिवार की कीट है, जिनकी 2000 प्रजातियों में से कई को कीट की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि वह उपोष्णकटिबंधीय पौधों तथा पेड़ों पर रहकर उनका रस चूसकर अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करती हैं। मीलीबग एक चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ती हैं, जिनमें इनकी कुछ प्रजातियां अंडे देती हैं। इनके जीवन चक्र के बारे में थोड़ा सा जानें तो मादा सबसे पहले इग मास बनाती है, जो थैलानुमा बना होता है, जो मीलीबग की मादा बनाती हैं और उसमें अपना अंडा देती हैं। उसके बाद से अगले स्टेप में मेल और फीमेल के दोनों अलग अलग बच्चे निकलते हैं। सेकेंड स्टेज में ये बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं। थर्ड स्टेज में आप फीमेल को देखेंगे तो थोड़ा बड़ी दिखेंगी, लेकिन मेल प्यूपा में बदल जाता है। और फोर्थ स्टेज में मीलीबग एडल्ट के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जबकि मेल प्यूपा से निकलकर एडल्ट मेल बनता है, जिसके पंख होते हैं, जबकि फीमेल के पास पंख नहीं होते। मीलीबग की मादाएं सफ़ेद छोटे कलर की कीट की तरह दिखती हैं, जबकि मेल प्यूपे की स्टेज से गुजरकर एक पंखनुमा आकार का मच्छरों की तरह उड़ने वाला कीट बन जाता है। मीलीबग के मेल की आयु कम दिनों की होती है, क्योंकि जब वह एडल्ट होता है तो वह अपना भोजन छोड़ देता है और केवल फीमेल के आसपास मंडराता है, फीमेल की निषेचन क्रिया पूरी करने के लिए, जिससे फीमेल बच्चे दे सके। अंततः भोजन के बिना मारा जाता है। मीलीबग एक बार में 50 से 100 अंडे देती हैं और अपना प्रसार बहुत तेज़ी से फैलाती हैं। इनका अटैक फरवरी से अगस्त महीने में सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में अच्छी तरह सर्वाइव कर पाते हैं। मीलीबग पौधों के रसों को चूसते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर होने लगता है तथा उसके उत्पादन में भी कमी आती है। अगर मीलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पौधे सूखने की स्टेज में भी चले जाते हैं। हालांकि इनका अटैक पेड़ों पर भी होता है, जैसे में आम के पौधों पर आपने देखा होगा। इसे तो आम के पौधे बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इनके अटैक से पौधा सूख नहीं सकता, इससे उनके उत्पादन में कमी आती है। अगले स्टेज में हम जाने कि ये हमारे खेतों में कैसे फैलते हैं। तो इन्हें फैलाने का सबसे पहला रीज़न घास है। अगर आपके खेतों के आसपास ज़्यादा घास हैं, उसे साफ़ करके रखें, क्योंकि खेत के आसपास घास रहेंगे तो उस पर मीलीबग पनपते रहेंगे और जब आपकी फसल बड़ी होगी तो उसमें आ जाएंगे। तो आसपास के जो घास है उसे हर्बिसाइड छिड़काव करके ख़त्म कर दें, या समय समय पर उसे निकालते रहें, जिससे उस पर मीलीबग पनप ना सकें। ये आपके औजारों से भी फैल सकते हैं जो खेतों में यूज करते हैं। अगर किसी खेत में ले गए हैं जहाँ पर इस कीट का प्रकोप है, तो आप उस औजार का यूज करेंगे तो उसके थ्रू आपके खेतों में, दूसरे खेतों में भी आ सकते हैं। तो अपने औजारों को हमेशा साफ़ रखें। और तीसरा वाहक इनका चींटियाँ हैं। चींटियाँ इनके अंडों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती हैं, क्योंकि ये कीट एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं जो मीठा होता है और चींटियाँ मीठे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इसीलिए इसके अंडों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती हैं और इनके छोड़े हुए तरल पदार्थ को खाती हैं। अगले स्टेज में हम जाने कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप अपने खेतों में लेडीबग की जनसंख्या को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लेडीबग इन कीटों का दुश्मन होती हैं, इन्हें खाती हैं। इसके लिए आप थोड़ा कम इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, जिससे लेडीबग की मात्रा आपके खेतों में बढ़े। अगले स्टेज में आप कीटनाशक का यूज करके इन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोफेक्स 1.5 ml तथा इमिडाक्लोपिड 17.8% को आप 1.5 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर एक आव कर सकते हैं। या दूसरी दवा कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी में आता है, उसे 2 ग्राम बस एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, जैसे इमिडाक्लोपिड 17.8%, इसे 1 ml दोनों को मिलाकर प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए तीसरी दवा क्लोरोपाइरीफॉस 40% इसी में आता है,
प्लस में इमिडाक्लोप्रिड इसमें मिलाना पड़ेगा आपको इस सिस्टमेटिक के लिए। तो 2 ml क्लोरोपायरीफॉस प्लस 1 ml इमिडाक्लोप्रिड दोनों को मिलाकर आप प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इन दवाओं के छिड़काव के साथ साथ आपको ड्रिंचिंग भी करना होगा, क्योंकि अगर ऊपर से स्प्रे कर दिए हैं साथ में पौधे में ड्रिंचिंग कर दे रहे हैं तो पौधों नीचे से जड़ों में तथा ऊपर से दोनों तरफ से की कार्यविधि स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको मिलीबग से बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसको ड्रिंचिंग की कुछ दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, जैसे में कन्फीडर को 1 लीटर 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ ड्रिंचिंग कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% में होता है। या एडमायर को 500 ग्राम आप 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ में ड्रिंचिंग कर सकते हैं, इसमें भी इमिडाक्लोप्रिड 70% में होता है। तीसरी दवा डेंटोसू है, जिसमें डेंटोसू क्लोथिएनिडिल 50% WDG फार्म में होता है। इसे आप 250 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ में ड्रिंचिंग करें। तो ऊपर की जो 3 दवाएं बताए हैं स्प्रे के लिए, उसमें से कोई एक दवा, और नीचे की जो ड्रिंचिंग के लिए बताए हैं इसमें से कोई एक दवा, दोनों को आप चलाना पड़ेगा। ड्रिंचिंग के लिए नीचे से चलाएं, उसके बाद ऊपर से स्प्रे के लिए एक दवा चलाएं, जिससे आपको 2 से 3 दिनों में मिलीबग पर कंट्रोल देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस वीडियो से दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाइयों।